नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। हिंदुत्व की राजनीति से राजनीतिक पार्टियों को भी परहेज है, परेशानी है, बॉलीवुड को भी परहेज है, कुछ सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट को भी परहेज है और सारे जो एनजीओ में बैठकर देश की सियासत में डेवलपमेंट के मुद्दे पर अवरोध पैदा करने की कोशिश करते हैं, उस वर्ग विशेष को भी परहेज है। और हंगामा इन लोगों ने सब मिलकर किया। हिंदुओं की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसके कारण हिंदू ध्रुवीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से मुसलमान परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदुओं के दिमाग में जहर भरा जा रहा है और वो ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं, क्योंकि इस बीच हिंदू अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे, अदालतों में गए, अपने मंदिरों की सुरक्षा के लिए अदालत में जाकर स्टे ऑर्डर लेकर आया। तो सारी राजनीतिक पार्टियां जो कि विपक्ष में बैठी हुई है, जिसकी कुछ जगहों पर सरकारें हैं, वो लोग भी परेशान। दूसरी तरफ ये बॉलीवुड में बैठा हुआ एंटी हिंदू एंटी मोदी गैंग, जो कि लोगों को प्रभावित करने के लिए अपने सिनेमा का इस्तेमाल करता है, मुसलमानों को खुश करने और समाज के अंदर उसके बेहतर छवि पेश करने के लिए यह पूरा कंटेंट बदल देता है। चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी मूवी आए या फिर वहां दूसरे ये खान गैंग के लोगों की मूवी आए, या जहां पर इन लोगों का प्रभाव हो, यानी जहां ये प्रोड्यूसर हो, जहां इसके इर्द गिर्द के लोग डायरेक्टर हो, जहां पर इनके आसपास के लोग जो इससे प्रभावित रहते हैं, जिसको वो काम देता है वो राइटर ही क्यों न हो, पूरी स्क्रिप्ट बदल दी जाती है मुसलमानों की छवि बेहतर करने के लिए। और यही स्थिति साउथ इंडियन मूवी में भी दिखाई पड़ता है। भले ही वहां पर प्रदर्शन हिंदुओं का ज्यादा है, लेकिन एजेंडा मुसलमानों का ज्यादा है और कुछ दिग्भ्रमित हिंदू एक्टर भी ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का चोंगा पहनकर हिंदुओं का विरोध, मुसलमानों का समर्थन सेकुलरिज्म के नाम पर करता है। और वहीं से अब सफाई अभियान शुरू हुआ। इनके करप्शन, इनके कल्चर सब एक्सपोज हो रहा है, इसका फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो रहा है और नंबर आ गया है सबसे बड़ा विलेन हिंदुओं के मुद्दे पर, जो अभी उछल कूद कर हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ कोई ऐसे आंदोलन हो रहे हो, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तौर पर वो मंच पर जाकर खड़ा हो जाता है। चाहे ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों का चुनाव प्रचार हो, वो मंच पर जाकर खड़ा हो जाता है। यानी बात प्रकाश राज की हो रही है। प्रकाश राज अभी ये बॉलीवुड का विलेन नहीं है, ये टॉलीवुड का विलेन नहीं है, बल्कि हिंदुओं का भी विलेन है, लेकिन नाम प्रकाश राज है। ये जयचंद है हिंदुओं के लिए। हर जगह पर ये इरिटेट होता है जब हिंदुओं की बात आती है और ऐसे अपने आप को पेश करेगा जैसे वो ग्लोबल सिटीजन है, पूरी दुनिया में वही नागरिकता लेकर बैठा हुआ है। जैसे वो शो करेगा कि नहीं नहीं, मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा, इनके मुद्दों की सुरक्षा करें। हालांकि इसका संबंध भी वही बॉलीवुड के खान गैंग से है, जिसने मुंबई में इसे स्थापित किया, बॉलीवुड में इसे स्थापित किया विलेन के तौर पर, इसलिए उसका कर्ज उतारता है। लेकिन इस बीच वो फंस गया। प्रकाश राज एक बड़ा फर्जीवाड़ा में फंसा है। ये छोटे मोटे बात नहीं है, क्योंकि ये वोटर लिस्ट जो बनाया जाता है, अभी एसआईआर की प्रक्रिया कई राज्यों में हुई और उसमें कई लोगों का नाम ऐसे आया जो पवन खेड़ा जैसे लोग, कांग्रेस के बड़े नेता अपने आप को कहता है, अब तो राज्यसभा भी चला गया। ये पवन खेड़ा और उसकी पत्नी दोनों का नाम दिल्ली में ही दो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पाया गया था, दो जगह पर, और दोनों जगह पर दोनों का नाम है और दोनों जगह घूम घूम कर वोट किया करता था। जब फंस गया तो परेशानियां पैदा हुई, तो कहने लगा कि वहां से नाम हटाने की प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि हम हटा नहीं पाए। ये सोनिया गांधी, जिसके वोटर आईडी कार्ड को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, एक दो बार नहीं कई बार चल चुकी है, अभी भी कोर्ट में मामला है कि आप देश की नागरिक भी नहीं थी, फिर भी आपने वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया। अब वोटर कार्ड बनवाया है तो उसके लिए दस्तावेज तो दी होंगी,
लेकिन वो दस्तावेज की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री परिवार है। इंदिरा गांधी के समय की बात, उस समय कौन से अधिकारी सोनिया गांधी से दस्तावेज मांगेगा वोटर कार्ड बनवाने के लिए। इसलिए अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा फर्जीवाड़ा ये प्रकाश राज ने किया। ये तेलंगाना में भी वोटर लिस्ट में इसका नाम, तमिलनाडु में भी वोटर लिस्ट में नाम, कर्नाटक में भी वोटर लिस्ट में नाम, यानी कि ये तमिल फिल्मों में भी काम करता है, कन्नड़ फिल्मों में भी काम करता है, तेलुगु फिल्मों में काम करता है। जहां जहां जिस जगह पर घर बनाए वहीं पर वोटर लिस्ट में नाम डलवा लिए। यह भी मतलब नहीं है कि एक वोटर है तो एक वोटर कार्ड होना चाहिए और आप एक स्टेट में वोट दे सकते हो। ये घूम घूम कर अलग अलग चुनावे में वोट नहीं दे सकते। शिकायत दर्ज हुई बेंगलुरु में, हाई कोर्ट का आदेश, ये बार बार 2 बार आदेश आ रहा था, पेश हो जाओ पेश हो जाओ, पेश नहीं हुआ। अब नॉन अवेलेबल गिरफ्तारी वारंट आ गई। अब देखते हैं ये तमिलनाडु में जाकर छुपता है, जहां पर थलापति विजय, अभी जो विजय जोसेफ, एक क्रिश्चियन जो कि विजय नाम रख के तमिलनाडु के लोगों को कंफ्यूज करता रहा, फिल्मों में काम किया, एग्रेसिव छवि दिखाई, करप्शन से लड़ने वाला योद्धा बताया, और इसी करिश्माई व्यक्तित्व ने इसको तमिलनाडु की राजनीति में स्थापित कर दिया। वहां के भ्रमित लोग ये विजय, जो कि जोसेफ विजय है, उसको वोट देकर वहां का चीफ मिनिस्टर बना दिया। लेकिन उसने किया क्या? अभी कुछ समय पहले ही मदुरई वाले ये मामले में, जहां पर इन लोगों ने पहले से भी कॉन्स्पिरेसी की थी दरगाह को सुरक्षित रखने के लिए कि वहां दीपोत्सव ना हो, दीपदान ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक आ गया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो मना कर दिया था। और जिस हाई कोर्ट के जज ने यह फैसला सुनाया था उसके खिलाफ तो ये लोग इंपीचमेंट मोशन लेकर संसद के अंदर आ गया था, जिसमें कांग्रेस भी सहयोग कर रही थी, सपा भी सहयोग कर रही थी। ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जितनी थी वो सारा मिलजुल कर इंपीच करने की कोशिश कर रहे थे उस जज को, जिन्होंने फैसला दिया कि दरगाह के बगल में अगर दीपोत्सव हो जाएगा, दीपदान हो जाएगा, तो दरगाह को समस्या क्या हो जाएगी। वहां पर ये सिकंदर का पहाड़ नहीं है, बल्कि ये पहाड़ी मुर्गन का है, और इसलिए अवैध तरीके से कब्जा तो दरगाह वालों ने किया है। अब हिंदुओं के समर्थन में फैसले, ये सारे लोग परेशान। अब वही जिहादी बन गया है ये विजय जोसेफ विजय, जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा है, नहीं नहीं दीपदान तो होने ही नहीं देंगे। लेकिन उसी का सहयोगी ये भी है प्रकाश राज, ये सारे एक ही गैंग के हैं। और इसने क्या किया, 3 जगह वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया। तो वोटर आईडी कार्ड ज्यादा बनवाओगे, केस दर्ज होगा तो गिरफ्तारी वारंट तो आएगी। अगर पेश भी नहीं होगे कि नहीं नहीं इस सिस्टम से हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि लाखों लोग हमारे साथ हैं, हम तो सिनेमा में काम करते हैं, हम तो सेलिब्रिटी हैं, तो इसलिए हम कोर्ट में पेश नहीं होंगे। हमने वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए, हमने 3 जगह वोट दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तो वही करेंगे जो मेरी इच्छा है। कानून की धज्जियां उड़नी है, उड़ जाए, हम कानून की परवाह नहीं करते। इसलिए अब उस ट्रैप में फंस गया है। तमिलनाडु में भी ये सरकार कांग्रेस के गठबंधन वाली है, जोसेफ विजय की, दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार, तीसरी तरफ तेलंगाना में कांग्रेस की ही सरकार। ये कांग्रेस की सरकार और अपोजिशन पार्टियों में बैठे टीवी के जैसे की सरकार, इन जगहों पर अब कर्नाटक की पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि बेंगलुरु में कोर्ट का आदेश है, कर्नाटक में कोर्ट का आदेश है, और नॉन अवेलेबल गिरफ्तारी वारंट इशू किया गया है। अब इन लोगों की समस्या हो गई, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। अपने लोगों को कोर्ट के आदेश पर भी गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं, और उसमें भी वो व्यक्ति जो एंटी हिंदू अपने बयानों के लिए, अपने कामों के लिए जाना जाता है, जो कि कांग्रेस के एजेंडे पर काम करता है। उस प्रकाश राज को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। इसीलिए ये खान गैंग, ये बॉलीवुड का वो एंटी हिंदू गैंग, ये सारे लोग अब धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। अब कोर्ट कचहरी सिर्फ इन लोगों के लिए अड्डा नहीं बना, जहां पर आप हिंदुओं को दबाने की कोशिश में कोर्ट का जजों का इस्तेमाल करते थे। अब हिंदू संगठन भी जागृत हुए, और फिर सरकार का भी एक स्पष्ट तरीके से नैरेटिव रहा कि इस देश में जो बहुसंख्यक समाज है, यानी हिंदू समाज, उसकी सुरक्षा, संरक्षण, उसके अधिकारों की सुरक्षा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यकों को देने के चक्कर में हिंदुओं से सारा छीन ले, और यही तरीका चल रहा था। ये खान गैंग जो बॉलीवुड पर राज कर रहा है, इसने बॉलीवुड को ऐसे इस्लामी वुड बना दिया कि हर जगह, चाहे गाने में हो, सिनेमा के कंटेंट में हो,
या फिर फिल्म के नैरेटिव में हो, ये हर जगह पर ये इस्लामिक कल्चर का प्रमोशन, इस्लाम का प्रमोशन और भारत के मुसलमानों का प्रमोशन यही दिखता है। जितने गाने बनेंगे, पहले भगवान राम भगवान कृष्ण के भजन बनते थे, अब 90% गानों में ये 3 शब्द सुनाई पड़ते हैं, अल्लाह, मौला और रब। यही तीनों के इर्द गिर्द सारे गाने बनाए जाएंगे। चाहे उसको प्रमोट करने के लिए इन लोगों को गाना लिखने वाले को ज्यादा पैसा देना पड़े, स्क्रिप्ट लिखने वाले को ज्यादा पैसा देना पड़े, या डायरेक्टर से कंप्रोमाइज करना पड़े, लेकिन करेगा वही। ये सारे इनकी फिल्मों में ऐसे ही नैरेटिव क्रिएट किए जाते हैं। ये सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या सैफ अली खान। ये सैफ अली खान की कंट्रोवर्सी जब पिछले दिनों आई थी, पता चला कि कैसे इन लोगों ने एक बार नहीं कई बार देश के साथ तो धोखेबाजी ही की है। इनका पूरा खानदान ही देश के साथ धोखेबाजी करता रहा और अभी भी भोपाल में सैकड़ों करोड़ का इसका कंट्रोवर्सी चल रहा है, जिसमें कोशिश कर रहा है कि नहीं ये नवाब के परिवार वालों की संपत्ति वापस मिल जाए। इनेमी प्रॉपर्टी है। तुम्हारे दादाजी और उसके भाई जो पाकिस्तान आर्मी में जाकर ब्रिगेडियर बना और वहां से भारत के खिलाफ हमले किए हैं, उसका खामियाजा भी तुम्हें भुगतना चाहिए। आधा परिवार तुम्हारा अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के साथ सीधे तुम लोगों का कनेक्शन है। तो ऐसे स्थिति में इन लोगों को भी एक्सपोज होना जरूरी है। इसलिए प्रकाश राज से शुरुआत हुई है और खान गैंग के अंदर अफरा तफरी मची है इस बात को लेकर कि अगला नंबर किसका होगा। क्योंकि ये जो एंटी हिंदू ब्रिगेड गुट जो बॉलीवुड में काम करता है, इन लोगों को धीरे धीरे एक्सपोज भी किया जा रहा है और इनके बाइकॉट भी हो रहे हैं और इनके एजेंडों के खिलाफ हंगामा चल रहा है और एक एक की फाइल खोली जा रही है। जब मौका मिलेगा तभी किसी न किसी को जेल के अंदर भेजा जाएगा। इसीलिए अफरा तफरी इन लोगों में मची जैसे ही नॉन अवेलेबल वारंट प्रकाश राज के खिलाफ निकला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।